फिर एक मैकेनिकल आर्म ने तेजी से उसके लिए एस्ट्रोनॉट सूट तैयार कर दिया। उसने सीधे पूरा डॉर्मेटरी मॉड्यूल बाहर निकाल लिया। जब उस आदमी ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि स्पेसशिप फटने ही वाला था। असंख्य डॉर्मेटरी मॉड्यूल बाहर निकाल दिए गए क्योंकि स्पेसशिप एक उल्कापिंड से टकरा गया था। सारे अंतरिक्ष यात्रियों को मजबूरन पास के एक अनजान ग्रह पर उतरना पड़ा, लेकिन क्रैश की रफ्तार बहुत ज्यादा थी जो डॉर्मेटरी की सहने की सीमा से कहीं आगे थी। अपने आसपास के डॉर्मेटरी मॉड्यूल को फटते हुए देखकर मैट के पास बस भगवान से प्रार्थना करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। सौभाग्य से उसके डॉर्मेटरी में बस एक पायलट का हथियार फटा। 327 डिग्री की थॉमस स्टाइल रोटेशन के बाद वो सुरक्षित जमीन पर उतर गया। मैट ने हेडक्वार्टर को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उस ग्रह से कोई सिग्नल नहीं आ रहा था और बुरी खबर यह थी कि उस ग्रह की स्थिति अस्थिर थी। वॉइस असिस्टेंट ने सुझाव दिया कि मैट तुरंत डॉर्मेटरी से बाहर निकल जाए। मजबूर होकर उसने कांच तोड़ा और रेंगते हुए बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन उसकी किस्मत फिर खराब निकली। वो खुद को एक गड्ढे में घसीट लाया। सूट का शीशा टूट गया और उसमें भरे ऑक्सीजन का रिसाव तेजी से शुरू हो गया। मैट ने तुरंत रिपेयर गन उठाई और पागलों की तरह उस छेद को भरना शुरू किया। आखिरकार सूट की मरम्मत हो गई, लेकिन अब सूट में केवल 30% ऑक्सीजन बची थी और शुरुआत में ही उसकी आधी जान जा चुकी थी। तभी पीछे की बैटरी में शॉर्ट सर्किट हो गया। एस्केप पॉड किसी भी पल फट सकता था। मैट ने खुद को एक सबमशीन गन जैसा दिखाया और खुद के लिए एक गड्ढा खोद डाला। बड़ी मुश्किल से वो उससे बाहर निकला। इस वीरान दृश्य को देखकर मैट कुछ देर के लिए भ्रमित हो गया। सौभाग्य से वॉइस असिस्टेंट ने एक अच्छी खबर सुनाई। मैट ने ऊपर देखा। उसे स्पेसशिप दिखाई दे रही थी, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं दिखेगी। मुख्य स्पेसशिप जोर से जमीन से टकराई और उसकी झटकेदार तरंग सबसे पहले मैट को जमीन पर गिरा गई। अब घर लौटने का साधन पूरी तरह नष्ट हो चुका।